Hello students, good morning. We have discussed today the transportations of molecules across the plasma membrane. तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो थर्ड मॉडल था फ्लूइड मोज़ाकी मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था और उन्होंने बताया कि किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज कर रही है आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड। तो आज हम वही मेथड्स या वो प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे जिनके द्वारा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं कि वेरियस प्रोसेसेस या वेरियस मेथड्स which are help in transportation of molecule across the plasma membrane। अब वो various process या methods कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट मेथड अपना आता है डिफ्यूजन। फर्स्ट मेथड कौन सा आता है अपना? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा जो है वो सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स की हम बात करें वो ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है, सबसे बेस्ट मेथड है जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सचेंज कर रही है किनको, मॉलिक्यूल को आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड। तो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? तो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस कह सकते हैं हम, सब्सटेंसेस कह सकते हैं हम, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, आयंस या सब्सटेंसेस, सॉल्यूट, सॉल्यूशन सब कह सकते हैं हम। तो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, कहां से कहां तक? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर concentration, the movement of molecule from higher concentration to lower concentration, that is known as diffusion। कि कोई भी substances higher concentration से lower concentrations में diffuse हो जाता है, मतलब exchange हो जाता है, चला जाता है, transfer हो जाता है without require of any kinds of energy, without use of एनर्जी। तो जो डिफ्यूजन है वो कैसा ट्रांसपोर्टेशन होगा, कैसा प्रोसेस है? इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो क्यों कहा हमने पैसिव? क्योंकि विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। तो वो कैसा ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा? इट इज आल्सो नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है भाई, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा या पैसिव मूवमेंट कहलाएगा। पैसिव मूवमेंट क्या होते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ऐसे ट्रांसपोर्टेशन या ऐसा एक्सचेंज जिसमें किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिना एनर्जी के अपने आप ही सब्सटेंसेस चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर पानी का फ्लो, जैसे एक कैनाल, उनके अंदर पानी का फ्लो होता है, बहाव होता है, मान लो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और जो फ्लोरेशंस है वो ए से बी की तरफ है। पानी का जो बहाव है वो ए पॉइंट से कहां पे बह रहा है? वो बी की तरफ। तो अगर हम कोई भी सब्सटेंसेस को जो पानी के अंदर तैर सकती हैं, जैसे कागज का टुकड़ा हो गया या एक स्मॉल वुड का टुकड़ा हो गया, अगर वो इसके अंदर हम डालते हैं यहाँ पे, या कोई स्विमर है स्विम कर रहा है, तो ए से बी की तरफ इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा क्योंकि उसको एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। वो किसकी एनर्जी का यूज करेगा? ये पानी की एनर्जी का यूज करेगा, उस बहाव की एनर्जी का यूज करेगा और इजीली ए से कहां पे चला जाएगा? बी की तरफ। तो वो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हुआ, पैसिव मूवमेंट हुआ। और एक्टिव क्या है? अगर वही चीज अपोजिट बी से किसकी
तरफ आ जाए, ए की तरफ, तो आ तो जाएगी, लेकिन उसमें हमें उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जो इस पानी की एनर्जी से, जो बहाव की एनर्जी उससे ज्यादा होगी, तो वो बी से कहां पे आएगा, ए में। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशंस या एक्टिव मूवमेंट। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या एक्टिव मूवमेंट जब किसकी जरूरत हो, जब एनर्जी की जरूरत हो। तो इसमें क्या होगी, किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, तो इसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, और पैसिव क्या होगा, डिफ्यूजन जो प्रोसेस हमने बताया वो एक तरह का क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। तो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशंस, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा, एक सिंपल डिफ्यूजन होता है और दूसरा कौन सा होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उसके अंदर हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, किसकी जरूरत नहीं होती, एक्सटर्नल एजेंट की। तो ये अपने आप करते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी लिक्विड में लिक्विड को डिसॉल्व करना है, जैसे फॉर एग्जांपल लिटमस ब्लू को पानी के अंदर डालना है, तो जैसे डालेंगे वो धीरे धीरे घुलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट, उसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन कहलाएगा। लेकिन अगर उसी में पानी के अंदर हमें किसको डिसॉल्व करना है, किसको घोलना है, शुगर को, तो शुगर को घोलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, या तो हमें एक स्टायर, एक रोड की जरूरत पड़ेगी या एक स्पून की जरूरत पड़ेगी। जब उसको हम घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो वो चीनी पानी के अंदर घुलना स्टार्ट होगी। तो किसकी जरूरत पड़ी, एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ी। यहाँ पे जरूरत नहीं है और यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत है। तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा मूवमेंट हायर से लोअर की तरफ, तो वो कैसा कहलाएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसमें एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। आई बात समझ में। तो फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट प्रोसेस था डिफ्यूजन, के डिफ्यूजन के द्वारा जो सब्सटेंसेस हैं या मॉलिक्यूल हैं वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेकंड मेथड की हम बात करते हैं, सेकंड प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो उसका नाम है ऑस्मोसिस। क्या नाम है उसका, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। तो ये भी एक तरह का क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस ही है। तो इसमें और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंसेस है, तो वो हम बताएंगे। ऑस्मोसिस क्या होगा, दी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। अब इसमें सब्सटेंसेस कौन सा, ये स्पेशल आ जाता है, द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट सब्सटेंसेस या सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम, सेम बात, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन की ही टाइप है। डिफ्यूजन में क्या था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहे हैं, तो इसमें भी हायर से लोअर जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या जा रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो किसके थ्रू जाएंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लास्ट वीडियो जो थी हमारे, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने बताया था नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसमें हमने क्या नेचर बताए थे, तो उसमें क्या था, सेमी परमेबल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसमें भी हमने बताया था ये जो मेम्ब्रेन होती है सिर्फ किसको अलाउ कर रही है, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल। और प्योर सॉल्वेंट क्या बताया था हमने, प्योर सॉल्वेंट बताया था हमने वाटर। तो इजीली वाटर को ये क्या कर देती हैं, ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल नेचर की हो सकती है, और उनके थ्रू ऑस्मोसिस फिनोमेना के थ्रू या ऑस्मोसिस मेथड के थ्रू जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो सेल टू सेल मूवमेंट या सोयल से वाटर को
रूट जो है, प्लांट्स की रूट जो है वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर रही है ऑस्मोसिस के द्वारा। तो ऑस्मोसिस जो है इट इज ऑफ टू टाइप, जैसे डिफ्यूजन को हमने उनके टाइप्स बताए, दो टाइप्स के थे, ऐसे ही ऑस्मोसिस में क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अपना एंडो ऑस्मोसिस और एक होता है अपना एक्सो ऑस्मोसिस। तो एंडो वर्ड से पता चला, एंडो मतलब इनसाइड। तो क्या होगा एंडोऑस्मोसिस में, जब पार्टिकल का मूवमेंट हो, डेफिनेशन तो सेम रहेगी, द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब एंडोऑस्मोसिस में क्या हो रहा है कि अगर हम किसी भी सेल को, तो हम इसमें कैसे डिफाइन करेंगे एंडोऑस्मोसिस को, एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल भी कह सकते हैं कि अगर कोई आउटर साइड से जो वाटर है या सॉल्वेंट है वो इनसाइड में जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, बाहर से अंदर, तो वो फिनोमेना कहलाएगा अपना एंडोऑस्मोसिस। और अगर सेल से वो सॉल्वेंट पार्टिकल वाटर कहां पे जा रहे हैं, आउटसाइड में, सेल के बाहर जा रहे हैं, तो वो फिनोमेना कैसे कहलाएगा अपना एक्सोऑस्मोसिस। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि एक सेल से सेल के अंदर जा रहा है, इनसाइड द सेल, क्या कह सकते हैं इसमें हम, इनसाइड द सेल। ठीक है, और क्या होगा, अलाउ होगा, ट्रांसफर होगा किसका, सॉल्वेंट पार्टिकल का। ठीक है, तो यहां पे सॉल्वेंट कहां जा रहा है, इनसाइड द सेल, कहां से, आउटसाइड से। तो आउटसाइड में क्या होगा, आउटसाइड में वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, हायर कंसंट्रेशन होगी। ठीक है भाई, किससे, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर पानी की कमी होगी। तो क्या होगा, आउटर से हायर कंसंट्रेशन से कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, इनर साइड में, इनर, वहां पे लोअर कंसंट्रेशन, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन। तो यहां पे कंसंट्रेशन कैसी हो गई, लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, और इसके अपोजिट क्या होगा, आउटर में कंसंट्रेशन कैसी है, अगर लोअर है, आउटर में कैसी कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन है आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, और इनसाइड में, इनसाइड ऑफ द सेल अगर कंसंट्रेशन कैसी है, हायर है, तो कहां पे मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का, हायर से लोअर की तरफ, इनसाइड से कहां पे आएगा, आउटसाइड ऑफ द सेल। तो वो फिनोमेना कैसे कहलाएगा अपना, एक्सोऑस्मोसिस। तो सिंपल है, अगर कोई चीज सेल से बाहर आ रही है, कोई चीज क्या, सॉल्वेंट, वाटर, तो वो कहलाएगा एक्सोऑस्मोसिस। और अगर बाहर से कहां पे आ रही है, अंदर की साइड, सेल के अंदर, तो कहलाएगा एंडोऑस्मोसिस। तो सेकंड मेथड अपना आता है ऑस्मोसिस, और उसके टाइप, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशंस में हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। ये अभी तक मॉलिक्यूल्स की बात करते आ रहे हैं, सॉल्यूशंस की बात करते आ रहे हैं। तो सॉल्यूशंस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो सॉल्यूशंस जो हैं वो बेसिकली हम 3 टाइप्स के हम बताते हैं, 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट सॉल्यूशन होता है अपना आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड वन अपना आएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और थर्ड वन अपना आएगा कैसा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, अभी हम बात कर रहे थे ऑस्मोसिस में कि आउटसाइड से इनसाइड द सेल या इनसाइड टू आउटसाइड द सेल, तो सॉल्वेंट पार्टिकल मूवमेंट करते हैं। अब उसी से हम इनको समझेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होगा जब वाटर का, सॉल्वेंट पार्टिकल का, कहां पे, आउटर में, आउटसाइड द सेल, आउटर सेल, और इनसाइड सेल, इनसाइड दी सेल। अगर दोनों की कंसंट्रेशन आउटर सेल के अंदर, या हम इसमें सिंपल लिखेंगे क्या, आउटसाइड ऑफ दी सेल। ठीक है भाई, तो अगर यहां पे वाटर कंसंट्रेशन और इनसाइड में, आउटसाइड और इनसाइड में दोनों में क्या है, इक्वल है, सेम है, क्या है नहीं, सेम है, ना तो यहां पे ज्यादा है
ना यहाँ पे कम है, तो ना ही अपोजिट है। सिर्फ क्या है, अगर मान लो यहाँ पे 20 मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है, और यहाँ पे भी 20 मोलर कंसंट्रेशंस हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सेम हो गई, इक्वल होगी, तो क्या होगा, किसी भी तरह का जो मूवमेंट है वो टेक प्लेस नहीं होगा। तो कंसंट्रेशन सेम हो गई, तो उस सेम कंसंट्रेशन को, सेम सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट किसके इक्वल हो जाए, सॉल्वेंट के, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, तो वो कैसा हो गया, वो अपना आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। सेकंड, हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक में क्या होगा, नाम ही है हाइपर, क्या चीज हाइपर हो जाएगी, क्या चीज बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, किससे, सॉल्वेंट से, ठीक है, तो सॉल्यूट इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट, तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या कह रहे हैं हम कि अगर आउटसाइड ऑफ द सेल वहां पे अगर क्या हो गया, सॉरी इनसाइड ऑफ द सेल अगर वहां पे सोल्यूट बढ़ गए, ठीक है, वहां पे पानी की कंसंट्रेशन क्या होगी, अगर ज्यादा है, क्या है, वहां पे पानी कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर क्या है, कम है, तो कहां पे मूवमेंट करेगा, तो सेल के अंदर कैसा हो गया, हाइपरटोनिक, और बाहर कैसा हो गया, हाइपरटोनिक, तो हायर से लोअर, तो पानी सेल के बाहर आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो क्या हुआ, सॉल्यूट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, किससे, सॉल्वेंट से, तो वो कहलाया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके अपोजिट क्या होगा, हाइपोटोनिक, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्यूट कम हो जाएंगे, ठीक है, किससे कम हो जाएंगे, सॉल्वेंट से, सॉल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट या सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सॉल्यूट, तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर हम एक सेल को किस में रख दें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, तो सेल के बाहर जो है हाइपोटोनिक मतलब पानी ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो क्या होगा, सॉल्वेंट बाहर से अंदर चला जाएगा, हायर से कहां पे, लोअर की तरफ, तो एंडोस्मोसिस कहलाएगा। तो एंडोस्मोसिस हाइपोटोनिक हो गया, हाइपर कैसा हो गया, एक्सोस्मोसिस। तो सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो पानी बाहर आ जाएगा, सेल के इनसाइड से आउटसाइड आ जाएगा, और अगर हाइपो में रख देंगे तो क्या होगा, बाहर से पानी अंदर चला जाएगा। ये 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेम कंसंट्रेशन हो गई तो आइसोटोनिक, अगर सोल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट से तो हाइपरटोनिक, और अगर सोल्यूट कम है सॉल्वेंट से या सॉल्वेंट ज्यादा है सोल्यूट से तो वो कैसा हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो ये आगे काम आएंगे, तो इनको याद रखना है। थैंक यू बेटा।